हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, ई वे बिल में कुछ बदलाव हुआ है। यह क्या बदलाव हुआ है, इसे जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ई वे बिल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद हम इधर लेफ़्ट साइड में देखेंगे, लिखा होगा ई वे बिल। इसके नीचे हम एंटर प्रेस करेंगे। उसके नीचे एंटर प्रेस करते ही हम देखेंगे कि लिखा है जनरेट न्यू। इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंटरनेट कनेक्शन जैसा होगा उसके हिसाब से उतनी तेज़ी में खुलेगा। यहाँ पे थोड़ा वीक है, इसलिए खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जब खुल जाएगा तो हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, बहुत लोगों को ये मालूम भी होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है आउटवर्ड इनवर्ड। यदि हम माल बेचते हैं तो आउटवर्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर माल मंगाते हैं और तब ई वे बिल जनरेट करते हैं तब इनवर्ड चूज करेंगे। लेकिन हम माल यहाँ इसमें हम बेच रहे हैं, इसलिए हम आउटवर्ड सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में जो हमारे बिल का नंबर होगा वो टाइप करेंगे। तो हमारे बिल का नंबर है 2112। उसके बाद इसमें हम पार्टी का जीएसटी नंबर डालेंगे। तो हम पार्टी का चलिए जीएसटी नंबर डाल देते हैं 03 VPS 5598। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने जीएसटी नंबर फिल किया। जीएसटी नंबर से ही उसने सारा डिटेल पार्टी का ले लिया। अब इसके बाद हमें जहाँ जहाँ ये रेड निशान मिलेगा वहाँ हमें फिल करना कंपलसरी रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम फिल करेंगे। अब इसमें हम HSN कोड डालेंगे जो हमने आइटम बेचे होंगे। इसके लिए मैं चलिए HSN कोड डाल देता हूँ। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, जिस टैक्स पे वो वैल्यू जिस पे टैक्स लगता है वो हम डालेंगे। तो चलिए मैं उसमें वैल्यू डाल देता हूँ। तो वैल्यू डाल दिया मैं। वैल्यू डाल देने के बाद अब हम सेलेक्ट करेंगे कि टैक्स हमारा कितना लगा। तो अब यहाँ पे देखिए SGST, CGST, IGST हमारा नहीं उठा रहा है, लेकिन SGST उठा रहा है, क्योंकि ये एक ही राज्य से, जिस राज्य में माल भेजा जा रहा है वो हमारा एक ही राज्य, पंजाब से पंजाब में ही भेजा जा रहा है, इसलिए SGST सिलेक्ट होगा। यहाँ पे जितना परसेंट GST लगता है उतना परसेंट हम GST चूज कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे। इसमें ये ट्रांसपोर्टर डिटेल है, तो मैं ट्रांसपोर्टर डिटेल भर देता हूँ। ट्रांसपोर्टर डिटेल के लिए ट्रांसपोर्टर बिल्टी जो होती है उस पर देखिएगा आप लोग, उसके ऊपर एक GST नंबर होता है, वो नंबर डालना रहता है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। मैं डाल दिया GST नंबर। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो व्हीकल नंबर डालना होता है। यहाँ पे मैं व्हीकल नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे व्हीकल नंबर डालने के बाद बिल्टी नंबर डाल दूँगा मैं। और बिल्टी नंबर डालने के बाद अब यहाँ हम पूरा हर चीज़ देख लेंगे कि सारा कुछ सही फिलअप है। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हमारा ई वे जनरेट हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि कुछ बदलाव हुए हैं, तो आप तो कहेंगे कि ऐसा तो पहले ही होता था, तो इसमें बदलाव क्या है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ बदलाव क्या हुआ है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है
नोट व्हीकल नंबर फॉर्मेट फॉर टेम्परोरी आरसी व्हीकल इन ई वे बिल हैज़ बीन चेंज्ड। यानी पहले जो गाड़ी का नंबर टेम्परोरी होता था, मान के चलिए कि जो गाड़ी हम नहीं लेते थे उस गाड़ी का हमें नंबर नहीं मिला होता था, तो उस गाड़ी को एक टेम्परोरी नंबर दिया जाता था। तो उस कंडीशन में हम जब ई वे बिल जनरेट करते थे तो वहाँ पे हम गाड़ी नंबर के पहले आरसी लगाते थे। लेकिन अब वो चेंज हो चुका है। अब जहाँ पर भी हम ई वे बिल काटेंगे और वहाँ पे व्हीकल नंबर टेम्परोरी होगा, वहाँ पे हम आरसी न डाल के टीएम डालेंगे। जैसे कि हमारा गाड़ी नंबर यहाँ पे PV10 DZ 9835 है, तो हमें यहाँ PV न डाल के TM डालेंगे तो हमारा ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। चलिए मैं इस ई वे बिल को जनरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा, यहाँ ओके करूँगा, फिर ओके करूँगा, ये सबमिट हो गया मेरा। देखिए अब आपके सामने ई वे बिल आ गया। अब मैं इसके नीचे जाकर मैं इसका एक प्रिंट निकाल लूँगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो कुछ भी अगर आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। जय हिंद दोस्तों।